हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। ये दोपहर के बर्तन थे, जल्दी से इनको वॉश कर लेती हूँ। उसके बाद विहान को मैं ट्यूशन का काम करवाऊँगी, ट्यूशन भी भेजती हूँ मैं। और स्कूल का काम तो आजकल नहीं मिलता है विहान को, क्योंकि स्कूल में विहान के चल रहे हैं पेपर और एग्ज़ाम टाइम है। बस अभी कुछ ही दिन जाना है विहान को। अब होली, एक दिन होली सेलिब्रेशन के लिए जाना है, फिर एक दिन विहान को नर्सरी क्लास की डिग्री मिलेगी कि नर्सरी क्लास हो चुकी है। उसके बाद विहान अब अप्रैल महीने से एलकेजी क्लास में हो जाएगा। पता भी नहीं चला, विहान की नर्सरी कंप्लीट हो गई है और विहान ने बहुत अच्छे से सिलेबस कर लिया नर्सरी का। थोड़ा सा लेट डलवाया था विहान को, 3-4 महीने लेट गया था स्कूल, लेकिन फिर भी विहान की फिर मैंने ट्यूशन लगवा दी थी तो सारा विहान ने सिलेबस कवर कर लिया। विहान को 1 से 50 तक काउंटिंग आती है, लिख भी लेता है, सुना भी देता है और पहचान भी है। ए से जेड तक अल्फ़ाबेट्स लिख लेता है कैपिटल वाले, और उनको ए फॉर एप्पल ऐसे बता भी देता है, अ आ ई ई ये सब भी लिख लेता है। तो ये देखो, इस तरीके से पूरा टाइम पढ़ाई भी करता है विहान, और सही मैचिंग वाले भी कर लेता है। काफ़ी चीज़ें सीख गया है बच्चा। बाकी पोइम्स भी कुछ कुछ आती हैं, हिंदी की पोइम्स भी आती है, इंग्लिश की भी 2-3 पोइम्स विहान ने सीख ली है। तो इतना तो बहुत होता है, नर्सरी क्लास का बच्चा इतना सीख जाए। बाकी अब एलकेजी क्लास में शुरू से ध्यान देंगे, क्योंकि अब शुरू से विहान एलकेजी क्लास में इसी स्कूल में जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, मैं आई थी और आज मैं अपने फेस पे मुल्तानी मिट्टी फेस पैक लगा रही हूँ, क्योंकि आप लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं कि निधि आपकी स्किन बहुत टैन हो गई है। फिर मैंने भी ध्यान दिया ना अपने फेस पे, तो मेरे को भी लगा कि नहीं निधि, क्योंकि एक्चुअली मैं धूप में इतना ज़्यादा घूमती थी पूरा दिन रात। 3 साल हो गए और मैंने कभी सनस्क्रीन भी नहीं लगाई। अगर मैंने 3 साल सनस्क्रीन लगाई होती ना, तो मेरा फेस इतना ज़्यादा टैन टैन और रिंकल वाला ना हो जाता थोड़ा सा। और मतलब कुछ ना कुछ तो साइड इफ़ेक्ट होते ही है ना धूप में घूमने के भी। तो यहाँ पे मैंने विहान के लिए देखिए अमरूद कटिंग कर रही थी, लेकिन ये अमरूद मुझे ही खाना पड़ा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कच्चा अमरूद है, लाई थी ना मैं। अभी इसको 1-2 दिन लगेंगे पकने में। अभी तो बिल्कुल ही कच्चा कच्चा अमरूद। वैसे कई लोगों को बहुत कच्चा अमरूद भी खाने में पसंद आता है। तो ये अमरूद मैंने कट दे, ऐसे ही होता है मेरे साथ, कट करती हूँ चीज़ें, फिर विहान नहीं खाता तो फिर मुझे खानी पड़ती है। तो ये रात के कुछ बर्तन थे, मैंने कहा चलो ये भी बर्तन है वॉश कर, नहीं शाम के बर्तन थे सॉरी ये। तो मुल्तानी मिट्टी फेस पैक मेरा सूखने में टाइम ले रहा था, और मेरा ऐसा सूखा ना ये फेस पैक, आपको क्या ही बताऊँ। मीन्स विहान ना घर के सामने, मम्मी के घर के सामने खेल रहा था। तो जो मतलब जिस घर के सामने खेल रहा था ना, वो आंटी है, मतलब जैसे विहान की आंटी लगा लो, वो पीछे वाली गली में जाते हैं। पीछे वाली गली में उनके साथ वो और परी दोनों के दोनों चले गए। तो दोनों के दोनों उनके साथ चले गए, पीछे से पीछे तीसरी गली में दोनों। तो फिर मैं मुल्तानी मिट्टी फेस पैक लगा के मैं तो अपने पैर साफ कर रही थी, गर्म पानी किया था मैंने। मम्मी आई मेरे पास, बोलती बच्चा कहाँ है। हाँ हाँ, विहान कहाँ है। हाँ, फ्रूटी भी लाई थी बेटा। तो बोलते विहान का है। मैंने कहा मम्मी यही होगा, ऊपर होगा। मतलब 5 मिनट पहले खेल रहा, 5 मिनट में निकल गया। ये ऐसे ही करता है विहान, लेकिन ज़्यादा दूर नहीं जाता, ये पीछे वाली गलियों में चला जाता है बिना बताए। बाकी जैसे हमारी सोसाइटी का जैसे मेन गेट है सड़क की तरफ, उस साइड तो नहीं जाता। तो फिर मैंने बाइक निकाल ली, बाइक निकाल के पहले तो मैं सिक्योरिटी गार्ड्स की तरफ गई, उधर गई बोलने। मैंने कहा भैया बच्चा आए तो देख लेना, क्योंकि देखो कुछ भी हो रोड पे कारें वगैरह तो चलती हैं उस साइड। तो मैं पहले से कहा मैं पहले उस साइड देख के आऊँगी। मुझे पता था उस साइड नहीं गया होगा, लेकिन फिर भी मैं देख कर आई। फिर वहाँ नहीं दिखा विहान, तो उसके बाद फिर मैं वहीं पीछे की तरफ गई तो वहाँ पर था विहान। फिर मैं उसे लेके आई। तो मेरा ये जो फेस पैक मैंने लगाया था ना, ये सारा मेरा बाइक पे घूम घूम के, और मैं बाइक पे ऐसे ही घूम रही थी, फेस पैक मैंने लगा रखा। बच्चे मेरे को भूतनी भूतनी कह रहे हो, ये भूतनी आ गई भूतनी आ गई। ऐसे होता है मेरे साथ, मैं रिलैक्स कभी नहीं हो पाती हूँ सिंगल मदर के तौर पे, कि हाँ फेस पैक लगा के मैं रिलैक्स होके बैठूंगी आराम से और थोड़ी देर आधा घंटा बुक पढ़ूंगी। इस तरीके से मतलब खुद की टेक केयर करूंगी। बच्चे के साथ ना ऐसे ही घूमना पड़ता है। मैं इतनी तेज बाइक चलाई ना, मेरे को भी थोड़ा डर लग रहा था कि पता नहीं कहाँ भाग गया ये। बाकी जाता उनके साथ है, मतलब वो क्योंकि उन आंटी को अच्छे से जानता है ये, तो उनके साथ हो लेता है ये जब वो जाते हैं। वैसे तो मैंने सिखा रखा है विहान को कि मत जाया करो ऐसे। तो ये देखो यहाँ पे मैं अपनी अंडर आई क्रीम भी मैंने कल लगाई थी फर्स्ट टाइम। मेरी आंखों के नीचे जो डार्क सर्कल्स है ना, उसकी क्रीम मैं अभी 15-20 दिन रोज़ लगाऊंगी ना, तो उससे मेरे डार्क सर्कल्स भी ठीक हो जाएंगे। और यहाँ मैं क्या कर रही हूँ भाई, हाँ यहाँ मैं लिपस्टिक लगा रही हूँ। उसके बाद अच्छा चलो, अब मैं होम टूर आपके साथ मैं यहाँ पे शेयर कर रही हूँ। आप मैं पता है क्या है, देखो ये वाला होम टूर की कल मैंने वीडियो बनाई थी, ये वाली देखो। तो फिर मैंने ना ये वीडियो मैंने सोचा था मैं सेंड करूँगी, लेकिन फिर मैंने भेजी नहीं। क्यों नहीं भेजी, क्योंकि एक तो मुझे लगा कि बाहर अंधेरा अंधेरा है। कल ही जल्दी जल्दी में बनाई थी मैंने सोचा चलो मैं अपना फर्स्ट घर दिखाऊंगी।
ये वाला। लेकिन फिर मैंने इसलिए नहीं भेजी क्योंकि देखो, एक तो आप लोग ही कमेंट करते हो कि घर साफ़ नहीं है, साफ़ नहीं है। मैंने कहा, मैंने सोचा क्योंकि मैंने साफ़ किया भी नहीं था। एक होता है बंदा सफाई करके प्रॉपर फिर होम टूर बनाता है। मैंने तो देखो रजाई ऐसी ही खिंडी पड़ी थी घर में, और दूसरे कमरे में भी सामान ऐसे ही फैला हुआ था, तो कुछ भी सेट नहीं था। तो मैंने ऐसे ही, मतलब होता नहीं कि खड़ी खड़ी ये वीडियो बनाई थी। फिर मुझे लगा नहीं निधि, थोड़ा सा खुद को प्रेजेंटेबल बना, ये वीडियो तू मत भेज। एक बार मैं आप लोगों से भी मैंने इसीलिए इसमें ऐड कर दी मैंने ब्लॉग में। मैंने कहा आप लोग मुझे बताइएगा कि ये वाली वीडियो ठीक है क्या, क्लिप मैं भेज सकती हूँ मतलब अपना घर दिखाने के लिए। क्योंकि ये वीडियो ना, एक तो रात के टाइम है और थोड़ा सा याद, मैं थोड़ा सा घर की पहले सफाई करके, थोड़ा सा घर जैसे रजाई वगैरह सेट करके सामान लगा के, उसके बाद जैसे थोड़ा सा मैं वीडियो बनाऊँ घर की, दोनों में फ़र्क होता है ना। इसीलिए फिर मैंने भेजी नहीं। मैंने कहा पहले मैं आप लोगों से पूछूंगी कि ये वीडियो कैसी बनी हुई है, क्या मुझे भेजनी चाहिए होम टूर के तौर पे दिखाने के लिए कि ये मेरा घर है, ये देखो आप। तो यहाँ पे ये कमरा तो फिर भी थोड़ा सा ठीक लग रहा है। ये बेड पे देखो ना, अच्छे से मैंने कंबल को करा हुआ है। बाकी ये देखो, ये बाथरूम बस मैंने ऐसी हल्की हल्की सी, बाथरूम की तो मैंने ज़्यादा ली भी नहीं। फिर बैग की भी ये देखो, पीछे भी सामान ऐसे ही खिंडा पड़ा था, कुछ भी सेट नहीं था। क्योंकि ये देखो ट्राइपॉड में साइड में रख रही थी, तो ये साइकिल वगैरह भी हान की यहाँ पे रखी हुई थी। ये अलमारी का भी सामान ऊपर ऐसे ही बिखरा हुआ था और ये फ्रिज के ऊपर चूहादानी रखी हुई थी। तो सामान इस तरीके से बिल्कुल भी प्रॉपर मैनेज नहीं था। तो फिर मैंने सोचा कि नहीं थी, थोड़ा सा लोग जो बोलते हैं समझाते हैं तो उनकी बातों को भी थोड़ा सा ना ध्यान रखना चाहिए। अगर लोग कह रहे हैं कि थोड़ा सा प्रेजेंटेबल बनो, तो उसमें बनने में गलती क्या है। तो मैंने सोचा कि नहीं, आप लोगों से पूछूंगी कि, और फिर मैं, मतलब मेरा दूसरा वाला फ्लैट है अभी, तो मैंने उसकी भी, वो तो बिल्कुल उसकी भी सफाइयाँ करनी है मुझे। काम तो मेरे बहुत सारे हैं, पूरा दिन लगी रहती हूँ फिर भी काम ख़त्म नहीं होते, इतने काम करती हूँ, पूरा दिन बिजी रहती हूँ। हाँ, लेकिन कल मैंने ना जुबिन जो है ना, जुबिन सिंगर है, उसके मैंने बहुत अच्छे अच्छे सॉन्ग सुने रात को 1 घंटा। मैं अपना हेडफोन जो मैं लाई थी ना अभी, आपको याद होगा, रिसेंटली बाय किए थे मैंने, ब्लूटूथ वाले हेडफोन्स 2 खरीदे थे। तो वो लगा के, ये मेरी घर की गली है ना, यहाँ पे इतनी ठंडी हवा चल रही होती है ना रात के टाइम। विहान तो सो जाता है 9:30 बजे, तो मैं घर के बाहर ही जैसे गेट खोल लेती हूँ, बीच बीच में चेक करती रहती हूँ अपनी गली में, बाहर ही मैं हेडफोन लगा के ना अच्छे से गाने सुनती रहती हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। उतरी 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 यार, तभी कहते हैं ना कैमरा पकड़ के खाना नहीं बनाना चाहिए। ये तो हो गया मेरा कल्याण, देखना हाथ में कैमरा ना होता ना तो ये गड़बड़ नहीं होनी थी मेरे से। कोई नहीं बेटा, मैं कर दूंगी, साफ कर दूंगी। जितना बचा है पहले इतना ही खा लो, ठीक है, मैं और बना दूंगी फिर अभी। मम्मा आपने ये तो गिरा दिया। हाँ बेटा, क्या करूँ, गिर गया मुझसे। अभी करती हूँ ना, मैं साफ करूंगी। इस बार एकदम सही बन गया, आराम से फोन साइड में रख के फिर बनाया। जली नहीं है ये। ले ले कॉफी ले ले। क्या कहाँ गई कॉफी? फिर ये नेक्स्ट डे आ गया था, मतलब आज का दिन सोमवार। आज मैं 6:56 पे उठी थी। सुबह 7 बजे से मेरी दिन की शुरुआत हो गई थी। मैंने फटाफट अपना ब्रश करके अपने घर के कामों में लग गई थी। विहान अपना आराम से उठेगा, वो उठेगा थोड़ा सा लेट 8 बजे तक। तब तक मैं, ये देखो, मेरे को ध्यान जा रहा था अपनी ये अलमारी के ऊपर, क्योंकि अलमारी पे ना ये सामान इतना गंदे तरीके से बिखरा पड़ा था। मैंने कहा थोड़ा सा ये अलमारी अपनी ऊपर की सेट कर दूँ। यहाँ ये जो लकड़ी वाली मेरी अलमारी है, इसके ऊपर मैं अपना मेकअप का सामान इन द सेंस लिपस्टिक्स रखती हूँ, काजल रखती हूँ, इसके अलावा पाउडर भी रखती हूँ, और कोई मॉइस्चराइजिंग क्रीम भी होती है वो भी मैं यहीं पर ही रखती हूँ। और कुछ सामान जैसे मेरी थोड़ी बहुत ज्वेलरी होती है, आर्टिफिशियल ज्वेलरी, वो भी मैं यहीं रख देती हूँ, क्योंकि साथ में जो अलमारी है उसमें शीशा लगा हुआ है। मेरे पास सेपरेट ड्रेसिंग टेबल नहीं है, मैंने अलमारी में ही अटैच मेरा ये शीशा है। तो इसके सामने मैं खड़ी होकर मैं अपना सुबह सुबह थोड़ा सा, जैसे ज़्यादा तो नहीं करती, बस अपना फेस को साफ़ करके थोड़ा सा काजल ज़रूर लगा लेती हूँ आईज़ में, और थोड़ा सा लिपस्टिक लगा लेती हूँ। बालों में कंघी मैं सुबह नहीं करती हूँ, दोपहर को विहान के स्कूल जाने के बाद करती हूँ, क्योंकि वही मुझे टाइम मिलता है।
फ्री होके आराम से फिर बालों में कोम कर लूँगी मैं। बट अब से मैं अपना खुद का बहुत ज़्यादा ध्यान रखा करूँगी। और अच्छा, मैं एक बात कह रही थी आप लोगों से कि मैं ना मूसली बोलते हैं ना, मूसली का पैकेट लाई थी। मैंने सोचा मैं ट्राई करके देखूँगी कि कैसा होता है खाने में, लेकिन वो मुझे ज़्यादा पसंद नहीं आया। मैंने आज ही बनाया था सुबह। उसमें ना जैसे दूध, गर्म दूध में जैसे ऐड करते हैं, क्योंकि उसमें मीठा, मैंने एक्चुअली 20 दिन से मीठा नहीं खाया, 1 चम्मच भी मीठा नहीं है अपने बॉडी में ऐड किया। तो वो मुझे इतना ज़्यादा मीठा लगा ना, मैंने बनाया उसको, जब से मैं खा रही थी ना ऐसे लग रही थी मैं चाशनी, मतलब चीनी खा रही हूँ डायरेक्ट। उसमें इतना ज़्यादा मीठा था। और मेरी वेट लॉस जर्नी में ना वो सही नहीं है। लाई तो मैं इसी क्रेज़ में थी कि मैं अपना वजन, वेट लॉस में मेरे को हेल्प मिलेगी। और मेरा वेट लॉस 1 ग्राम भी नहीं हुआ पिछले 15 दिन में। 72.6 किलो वजन, देखो अभी भी इतना ही आ रहा है। और आज से 15 दिन पहले भी मेरा वजन इतना ही आ रहा था। मतलब मेरा वजन ना तो बढ़ा, लेकिन हाँ बढ़ा भी नहीं है मेरा, और कम भी नहीं हुआ, उतने के उतने पे अटका हुआ है। तो मुझे समझ नहीं आ रहा मेरा वजन कम कैसे होगा है। मीठा तो छोड़ के मैंने देख लिया, जब से मीठा खाना छोड़ा है ना तो मेरा वजन बढ़ नहीं रहा, लेकिन कम भी तो नहीं हुआ ना। तो अभी मुझे ये देखो ना, आज मैंने अभी ये खा तो लिया 1 कटोरी बना के, लेकिन अब मेरे को ना आज पूरा दिन में अब मुझे कहीं ना कहीं और थोड़ा सा, जैसे फल फ्रूट कम खाऊंगी मैं, आज ज़्यादा नहीं खाऊंगी, थोड़ा और जगह मुझे कटौती करनी पड़ेगी अपने खाने पीने में, क्योंकि ये बहुत ही मीठा था। एकदम शुगर कोटेड होते हैं इसमें जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं, ड्राई फ्रूट्स नहीं, सॉरी, जो फ्रूट्स होते हैं ना जिनको ड्राई किया होता है, उनके ऊपर ना इन्होंने शुगर कोटिंग की होती है, जो कि मुझे इतनी वो नहीं लगी। और बाकी ये देखो इस तरीके से होता है। इसमें बस ये दूध ऐड करके गरम इसको पी सकते हैं, खा सकते हैं। तो सोचा तो था, लेकिन फिर मैंने इंटरनेट पे भी देखा, मैंने कहा ये वेट लॉस के लिए तो नहीं है, ये वेट गेन के लिए होता है। मैं गलत प्रोडक्ट उठा लाई। अगर आपको वेट लॉस करना है तो आप ओट्स खाना चाहिए आपको। मेरे पास ओट्स का पैकेट रखा है, तो अब मैं डेली ना ओट्स खा लिया करूँगी बना के, वो भी बिना चीनी वाला। तो ये देखो, ये बनाना तो आसान था, ये इस तरीके से कुछ नहीं था। अभी मम्मी भी नहीं खाएंगे क्योंकि मम्मी को भी मीठा मना है अभी तो फिलहाल। बाकी अपना वेट लॉस अब ज़्यादा पता नहीं यार, मेरे से हो ही नहीं पा रहा है। मैं सोच रही हूँ हर हफ्ते 1 किलो भी कम हो जाए ना तब भी ठीक है। हर हफ्ते 1 किलो कम होगा तब भी महीने में 4 किलो कम हो जाएगा। कोशिश तो मैं करूँगी आज से, क्योंकि आज मंडे है ना, तो मैंने सोचा इस हफ्ते मैं करके देखूँगी 1 किलो। मेरा 71.6 पे भी आ गया ना वजन हफ्ते बाद, तो भी मैं बहुत खुश हो जाऊँगी। और करेंगे, अपने ऊपर मुझे बहुत ध्यान देना है अब, अपने आप पे भी, पूरी अपनी पर्सनैलिटी पे भी मैं ध्यान दूंगी, और मैं खुश रहा करूँगी। आप लोग मुझे इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स करते हो, इतना मोटिवेट करते हो कमेंट्स में, मुझे इतना समझाते हो कि निधि आप अपने ऊपर ध्यान दिया करो, आप लोगों की परवाह ना किया करो, अपनी लाइफ को अपनी टर्म्स और कंडीशन पे जियो। तो मैं ऐसे ही जीऊँगी जी। एंड करती हूँ वीडियो का, लाइक ज़रूर कीजिएगा और